Hello students, let's discuss electron gain enthalpy. इसका definition है when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into anion or negative ion. The enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy provides a measure of ease with which an atom adds to an electron to form anion. अब ये डेफिनेशन बोलते ही आप बोलोगे सर मतलब कि आप इतना मुश्किल पढ़ा रहे हो और हमने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की कि आप एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ये सिंपल डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, इससे हमारा काम चल रहा है, आप हमें परेशान कर रहे हो, क्यों सीधे यही लिखवा देते, इतना टफ़ क्यों लिखवाया। तो इसका ये रीज़न है इतना टफ़ लिखवाने का, बिकॉज़ इस डेफिनेशन से हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो इसीलिए कन्फ्यूज़, एक्चुअली है तो ये वही जो ऊपर डेफिनेशन लिखा है, लेकिन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। एंड अब वैसे सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी 5-10 बार पढ़ रखी है तो उन्हें पता है कि ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है मुश्किल से, वो एनसीईआरटी की। तो ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ एटम इन आइसोलेटेड एंड गैशियस स्टेट। एटम गैशियस होना चाहिए और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। बट इस डेफिनेशन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, ये हर जगह लिखी हुई है, तो इसलिए मैं इस डेफिनेशन को रब कर दे रहा हूँ, आप कहीं से भी याद कर लो इसको। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहना क्या चाह रहा है, आप ये देखिए कि व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स। इसका मीन क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक टर्म है। लेट्स से वी हैव फ्लोरीन इन गैशियस स्टेट, हमारे पास फ्लोरीन है गैशियस स्टेट में, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और अगर वो बना रहा है F नेगेटिव गैशियस स्टेट में, तो जो इंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन होगा, जिसे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मीन्स इट इज़ अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। तो अगर नेगेटिव साइन आ रहा है मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने लिख लिया है और दिस इक्वेशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कवर इट इन अ बॉक्स। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डेल्टा एच, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब कुछ साइन का मतलब इसे समझते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इसका ये है कि अगर आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है मतलब फ्लोरीन एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ब्रोमीन में भी रिलीज़ हो रहा है, आयोडीन में भी और एस्टाटीन में। सेम वे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में। बट अगर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन देखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। लेट्स इंटरप्रेट इट, इसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे तो वी कैन इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन एज, इसको हम पहले तो क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये सिंबल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। एक तो ये इंटरप्रेट किया हमने, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब है दैट इज़ एनर्जी इज़ रिलीजिंग, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, एनर्जी इज़ रिलीजिंग। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो अलॉन्ग अ पीरियड ये जो हेलोजन्स होते हैं इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। देखिए ऑक्सीजन में कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, चेक करते हैं। ऑक्सीजन में 141 किलो जूल हो रही है, फ्लोरीन में 328, सल्फ़र में 200, 328 अब भी ज़्यादा है, क्लोरीन में 349। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन्स मीन्स ग्रुप 17 इज़ मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम आप दो तरीके से मैक्सिमम सोच सकते हो आप। अगर मैक्सिमम आप एनर्जी रिलीज की टर्म में सोचोगे तो सही है, बट माइनस साइन के अकॉर्डिंग हमें पता है मैथमेटिकली -200 इज़ ग्रेटर देन -349। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन इज़ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर ऐसे तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
हैलोजेंस, अब अगर नेगेटिव साइन ऐड कर लेते हैं तो यू कैन से मोर नेगेटिव वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज़ मिनिमम इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में ये वैल्यू मिनिमम होती है, ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है। तो अभी जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, करते हैं इसको। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन को ही हम ऑब्ज़र्व करें तो इफ़ वी ऑब्ज़र्व फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो विद नेगेटिव साइन अगर हम देखें तो विद नेगेटिव साइन हमें दिख रहा है कि क्लोरीन की वैल्यू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माइनस साइन के साथ देखें तो -328 इज़ ग्रेटर देन Cl। तो अगर इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो आप बताइए -328 बड़ा होता है या -349 बड़ा होता है। तो मैथ्स में हमें पता है कि -328 बड़ा होता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एटम। नाउ अब आप विद नेगेटिव साइन अगर मैं पूछूं विच हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, तो ज़्यादा नेगेटिव क्या है 349। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वैल्यू ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी किससे, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से एनर्जी ज़्यादा किस में रिलीज़ हो रही है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है बट एनर्जी रिलीज़ किस में हो रही है, क्लोरीन में। तो एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन -328 वैल्यू भी लिख देता हूँ, इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज़ -349, डेटा देख के लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आया मैथमेटिकली ये वैल्यू ज़्यादा है, बट एनर्जी रिलीज्ड इन क्लोरीन इज़ ग्रेटर दैन फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये सारा स्टेटमेंट वाई, ये क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज इसी में ही आपको कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली इसे समझने की कोशिश करिए कि नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एंथैल्पी चेंज जो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो डेल्टा एच होता है। अब डेल्टा एच आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो कि अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। सेम वे अगर आपको दो नेगेटिव वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, सपोज़ एक वैल्यू वही ले लेते हैं, एक वैल्यू गिवन है -328 फ्लोरीन की और एक वैल्यू गिवन है -349, आपसे पूछा जाए किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो आपका डेफिनेटली आंसर यही होने वाला है कि क्लोरीन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछा जाए तो आप बोलोगे फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा है। तो आई होप मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है और क्लियर किया है कि नेगेटिव साइन के साथ लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव का क्या मतलब है। नाउ साइन तो हम थर्मो में पढ़ ही चुके हैं, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सो और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। तो अब देखिए जैसे ग्रुप 18 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ देखें, देखो ग्रुप 0 इनिशियली बोहर ने 0 ग्रुप बोला था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से ग्रुप 18 बोलते हैं, इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी विल एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट इट एज, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट 7, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। ये सारे नीट और मेंस में पूछे जाते हैं इसलिए मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज़ पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। क्वेश्चन वाई, एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? बिकॉज इसका ये रीज़न है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ग्रुप 18 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, तो उन्हें क्या ऑलरेडी स्टेबल होने की वजह से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। लाइक हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ऐड करेंगे तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू मेक अ अनस्टेबल एनायन, क्योंकि जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो हमें पता है कि स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। मीन्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेबल and energy is supplied to add an extra electron and energy is supplied। जो एनर्जी है उसे क्या कर रहे हैं हम? सप्लाई कर रहे हैं। तो रेड कलर में लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, एनर्जी इज सप्लाइड। क्या सप्लाई हो रहा है? एनर्जी। एंड, तो ये वर्ड यहाँ से कट कर देते हैं, एंड एनर्जी इज सप्लाइड, इसलिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टर्म। अब पूरा जैसे डिटेल आपको हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का डिस्कस किया है, तो अब आप यहाँ पे बोलोगे सर जो हमें कन्फ्यूज़न है वो तो आपने नाम ही नहीं लिया, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम नहीं लिया। मेनली तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 7 स्टेटमेंट याद रखिए। क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब देखो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आता था, अब देखिए एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिस्कशन कर ही नहीं रही है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड नहीं मिलेगा आपको। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ होता था, वो बस एक पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बस थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न अगर हमसे पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, विच हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी? ऑक्सीजन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फ्लोरीन? तो हमें बताइए कि फ्लोरीन का अलोंग अ पीरियड, आउट ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन अलोंग अ पीरियड जो साइज़ होता है वो किसका कम होता है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन, इस जो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके डेल्टा एच का साइन क्या होगा? मोर नेगेटिव। और ऑक्सीजन के डेल्टा एच का साइन क्या होगा? लेस नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए किसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है, तो योर आंसर इज़ ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हायर है। अब अगेन इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सर हम जो पढ़ते आ रहे हैं एकदम उल्टा पढ़ा दिया आपने। देखते हैं, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे इसे डेटा से, पहले जो हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस नीट हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है। तो लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, F माइनस बना रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cl माइनस बना रहा है। अब हम अपने एक्सपेक्टेड ऑर्डर में अगर देखें तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन का साइज़ क्या है? बड़ा है, तो एटॉमिक साइज़। अब अगर इसका साइज़ बड़ा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर लेगा। बट अब होता क्या है, फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ है और उस छोटे से साइज़ में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको रिपल करता है। तो फ्लोरीन, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, फ्लोरीन हैज़ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, देयर फॉर लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है? कम, देयर फॉर लेस अट्रैक्शन एंड लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। एनर्जी क्या होगी? लेस रिलीज्ड होगी। लेस एनर्जी रिलीज़ मतलब फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज़ होगी 328 और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, कोई भी डेटा लिख देते हैं, मान लेते हैं 349। बट रिलीज़ के लिए साइन क्या लगता है? डेल्टा एच इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। इसलिए लिख रहा हूँ, कभी आप सोचो कि मैंने रिएक्शन के साथ ही लिखा है, तो ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं किसका डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 328 रिलीज़ हो रहा है तो नेगेटिव साइन। डेल्टा एच क्लोरीन में ज़्यादा रिलीज़ होगा क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा,
तो 349 माइनस। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। लेट्स सी हम सही इंटरप्रेट कर पा रहे हैं नहीं। इसे हमने इसीलिए एनसीईआरटी का ये टेबल मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आप चेक करिए। जैसे पूछा गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मैंने बोला ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, चेक करते हैं। बताइए 141 माइनस 141 बड़ा है, माइनस 328 माइनस 141 बड़ा है। नाउ नेक्स्ट कम टू द फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो बताइए क्या बड़ा है, 328 या 349? तो क्या बड़ा है? 328। तो आप बोलोगे फ्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, देयर फॉर फ्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ अब आप इसी बेसिस पे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो कि आउट ऑफ फॉस्फोरस सल्फ़र, तो जब भी ऐसे एलिमेंट दे रखे हों आपको फॉस्फोरस सल्फ़र क्लोरीन फ्लोरीन, तो आप एक पीरियोडिक टेबल में इमेजिन करिए कि ग्रुप 17 में ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है, और इधर ऑक्सीजन है, और इधर कौन होगा? सल्फ़र, इधर नाइट्रोजन, और इधर क्या है? फॉस्फोरस। तो हमें ये समझ आ रहा है कि इसमें पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी होगी। तो हमें पता है कि अलोंग अ पीरियड, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इस तरफ साइज़ डिक्रीज़ होगा, मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो विद नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज़। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। फ्लोरीन और क्लोरीन डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अब -328, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। सॉरी, ये गलत बोल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ये सो सॉरी कि ये इंक्रीज़ होगा। फॉस्फोरस से छोटा सल्फ़र है, सल्फ़र से छोटा क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो अब फ्लोरीन से क्लोरीन पे अगर हम देखें तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, तो आंसर होना चाहिए फ्लोरीन। बट अभी इसीलिए पहले हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, यहाँ से हमें पता है इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये आंसर हमारा ये है कि विच हैज़ मोस्ट नेगेटिव। अब देखिए आप बोलोगे सर आप कह रहे हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। देखिए दे आर यूजिंग वर्ड मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा? क्लोरीन का। और फॉस्फोरस अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? कम रिलीज़ होगी, या यू कैन से एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए भी अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे हम एक और वर्ड बोल सकते हैं कि ये क्या है? लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? फॉस्फोरस का। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी ही डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्योंकि ये एकदम सही समझा रहा है एनसीईआरटी। तो जो ये इधर स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको ध्यान दो कि क्यों लिखा है हमने ये सारा, और ध्यान रखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस लर्न करने की कोशिश करिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर आप स्टेटमेंट वाइज पढ़ते जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हैलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, या इसको पर्पल कलर में लिख देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीजिंग। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की है, लेकिन एनर्जी किस में रिलीज़ हो रही है ज़्यादा? क्लोरीन में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन का साथ हम क्या हो जाता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है, कम वाला क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है अगर आप उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो मतलब यहाँ से अगर एक और स्टेटमेंट हम इंटरप्रेट करें तो वी कैन राइट अ फाइनल स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिलीज्ड। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इस स्टेटमेंट को कैपिटल लेटर में लिख देना चाहिए वैसे तो, कि व्हेन वी यूज़ टर्म, जब भी हम टर्म यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
वी कंसीडर नेगेटिव साइन नॉट मैग्नीट्यूड ओनली, तो वी कंसीडर वैल्यू विद इम्पॉर्टेंट वर्ड है नेगेटिव साइन। तो मैंने इस लेक्चर में पूरी कोशिश की है एक एक डिटेल समझाने की कि आपको समझ आ जाए कि व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज़ नहीं होता, इट्स मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि ये चर्चा में आ गया लोगों की बातचीत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टर्म, बट इसका यूसेज एज सच होगा ही नहीं, स्टैंडर्ड बुक में होगा ही नहीं। आप एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन ढूंढ के दिखा देना, मैं ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाएगा, बट आप कहीं भी मुझे ढूंढ के दिखा देना जहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड लिखा हो। बट स्टिल क्योंकि आप एग्ज़ाम्स देंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स होंगे, वैसे आजकल वो भी यूज़ नहीं कर रहे, बट अगर उसमें है तो इन दैट केस हम आपको ये बोलेंगे कि आप ये याद रख लीजिए बस इतना टर्म कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ का नेगेटिव कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो वो क्लोरीन की होगी। कैसे, तो लेट्स डिस्कस इट विद अ साइन। हम एग्जांपल के साथ लिख लेते हैं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -328 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है -349। तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वैल्यू ज़्यादा है फ्लोरीन की, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, ये बॉक्स में ये देखते हैं, इसे मैं बॉक्स हाईलाइट ही कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव होता है। तो जैसे ही इसका नेगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आप बताइए क्या ज़्यादा है पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप सिंपली रिवर्स कर दीजिए, यही सजेशन देंगे हम आपको, और आप कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एडवाइस करेंगे चीज़ों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में समझिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। now you can test your concept by this question also, a very nice question from NCERT। इसमें बोल रहा है वो कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और O नेगेटिव बना रहा है, फिर O नेगेटिव भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और O2 नेगेटिव बना रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेल्टा H की वैल्यू को फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। अब देखिए फर्स्ट केस में तो ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो साइन वुड बी नेगेटिव। अब O नेगेटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब अगर इसे इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है तो साइन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑफ न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होगा वो क्या होगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन एक और स्टेटमेंट यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट लिखा है। अब कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, जैसे ये ग्रुप 18 वाला था पॉजिटिव है क्योंकि स्टेबल है, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंटल है, आप उस स्टेटमेंट को भी लिख लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे क्या है ऑलरेडी स्टेबल है। किसकी वजह से, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3। नाइट्रोजन के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं गेन करना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे हल्की सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बट एनर्जी इज़ नियरर टू ज़ीरो, लाइक +10 और +2। दैट्स वाई वी यूज़ वर्ड अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझिए, बाकी उसका अपोजिट कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हम बार बार बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी का ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। स्टिल डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछिए या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।